हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल एंड वेलकम इन द मैथ्स ओके। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। दोस्तों, अपन ने मैट्रिक स्पेस का सब स्पेस पढ़ लिया और सब स्पेस से पूछे जाने वाली थ्योरम के बारे में चर्चा कर ली। ठीक है, और आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस। चलो तो नया टॉपिक लगा लो, क्या नाम है? प्रोडक्ट स्पेस। प्रोडक्ट स्पेस क्या होता है? प्रोडक्ट का नाम से पता चल रहा है अपन कोई प्रोडक्ट, यानी दो आपके पास जो मैट्रिक स्पेस है उनका प्रोडक्ट क्या कहलाता है? प्रोडक्ट स्पेस। उनके प्रोडक्ट से जो अपन को मैट्रिक स्पेस प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? मैट्रिक स्पेस कहलाता है। लेट डेफिनेशन लिखो इसके। लेट x1 d1 and x2 d2 are two matrix space। दो क्या है? मैट्रिक स्पेस है। देन एक्स डी, x1 d1 और x2 d2 दो मैट्रिक स्पेस दी हुई है। तो आपके पास एक अन्य तीसरा मैट्रिक स्पेस आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट से, जिसका नाम दे दिया हमने कैपिटल एक्स डी। ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। इज कॉल्ड इज कॉल्ड मैट्रिक स्पेस, सॉरी प्रोडक्ट स्पेस इज कॉल्ड प्रोडक्ट स्पेस। देन एक्स डी इज कॉल्ड प्रोडक्ट स्पेस इफ कब कहलाएगा? यदि x किसके बराबर हो? x1 और x2 के प्रोडक्ट के इक्वल हो x, तो ये क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। और ये जो D है आपका, ये जो मैट्रिक स्पेस की चारों पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करे, जो अपने पीछे पढ़ी थी M1 M2 M3 और M4, इनको अगर ये D सेटिस्फाई करे और ये x इक्वल टू x1 क्रॉस x2 हो, तो ये x D क्या कहलाएगा? आपका मैट्रिक सॉरी प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट स्पेस कहलाएगा। अब देखना, अगर ये x इनके बराबर है तो इन x का कोई एलिमेंट किस प्रकार होगा? पेयर में होगा। पेयर में इन दोनों के प्रोडक्ट के पेयर में होगा। तो मान लीजिए x का कोई एलिमेंट मान लिया मैंने, कैपिटल x का कोई एलिमेंट मान लिया x1 इसका कोई एलिमेंट मान लिया, और सॉरी x और y किसके एलिमेंट मान लिए मैंने? कैपिटल x के। ये किसके है? कैपिटल x के। देन ये किस प्रकार होगी कि x किस प्रकार होगा? x1 x2 होगा, और y क्या होगा? y1 y2। ये पेयर में होगा। पेयर में क्यों होंगे? क्योंकि x क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट के इक्वल है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है x, तो इस x का एलिमेंट क्या होगा? x के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे? पेयर में होंगे। किन के पेयर में? इन दोनों के एलिमेंट के पेयर में होंगे। जहां पर x1 और y1 क्या है? वेयर x1 और y1 तो किसके एलिमेंट है? कैपिटल x1 के। एंड x2 और y2 किसके एलिमेंट है? कैपिटल x2 के एलिमेंट है। तो अगर इस प्रकार अपन को कोई प्रोडक्ट, कोई मैट्रिक स्पेस मिले जो इन दो मैट्रिक स्पेस के प्रोडक्ट के इक्वल हो, तो वो मैट्रिक स्पेस क्या कहलाता है? आपका प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। और ये डिफाइन कैसे किया जाता है? जैसे मान लीजिए ये D1 क्या है? मान ले क्या ये D1 क्या है? x1 D1 में क्या है? मैपिंग है। और D2 क्या है? x2 D2 में मैपिंग है। और इस प्रकार D क्या है? x D में मैपिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि देखते हैं ये कैसे डिफाइन किया जाता है। एंड इट्स डिफाइंड एज, और इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? ये डी एक्स वाई मैट्रिक स्पेस में पीछे हमने ये तो पढ़ा था कि डी का मतलब क्या है? दूरी है किन की? दो एलिमेंटों के बीच की। इन दो एलिमेंटों के बीच की दूरी, ये दो एलिमेंट किसके हैं? कैपिटल एक्स के बीच एलिमेंट है। दो एलिमेंट किसका? कैपिटल एक्स के एलिमेंट है। इन दो एलिमेंट के बीच की क्या दूरी होगी? मैक्सिमम ऑफ, अब मैक्सिमम किन की? मैक्सिमम D1 x1 y1, यानी इसके एलिमेंट की दूरी और इसके एलिमेंट की दूरी में मैक्सिमम क्या होगी? ये जो आपके प्रोडक्ट स्पेस का एलिमेंट है
उनके एलिमेंट्स की दूरी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ D1 x1 y1 और D2 x2 y2। अब इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगी, जो मेट्रिक जो प्रोडक्ट स्पेस है, जो उस प्रोडक्ट स्पेस की वो जो मेट्रिक कहलाएगी, उस प्रोडक्ट स्पेस की क्या कहलाएगी, मेट्रिक कहलाएगी। क्या, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगी वो क्या कहलाएगी, इनकी मैपिंग कहलाएगी, या इनकी दूरी क्या होगी, इन दोनों प्रोडक्ट में जिसकी दूरी सबसे ज्यादा होगी वो क्या होगी, इसकी दूरी होगी, किसकी, प्रोडक्ट स्पेस एक्स डी की। अब देखना यहाँ पर एक्स जो डी किस प्रकार होगा, डी इस प्रकार हुआ है कि एक्स क्रॉस एक्स टू आर, जैसा हमने पीछे भी पढ़ा था कि मैट्रिक्स स्पेस में डी इस प्रकार ही होता है। यहाँ पर D1 क्या होगा, x1 क्रॉस x2 से R में, D2 क्या होगा, x2 क्रॉस x2 से R में। इसी प्रकार ये है आपका प्रोडक्ट स्पेस। जैसा आपने पीछे पढ़ा है कि सब स्पेस की दो तीन थ्योरम पढ़ी, उसी प्रकार प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन प्रोडक्ट स्पेस की जो थ्योरम पूछी जाएगी वो हमें अब चर्चा करेंगे। प्रोडक्ट स्पेस का अपन को थोड़ा मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब पढ़ेंगे इसकी थ्योरम क्या है। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। चलो थ्योरम लिखो, थ्योरम है लेट x1 d1 एंड x2 d2 आर टू मैट्रिक्स स्पेस। लेट ये आपकी थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि लेट x1 d1 एंड x2 d2 आर टू मैट्रिक्स स्पेस। x1 d1 और x2 d2 दो मैट्रिक्स स्पेस दिए हुए हैं फॉर एनी पेयर ऑफ पॉइंट्स x इक्वल टू x1 x2 और y इक्वल टू y1 y2 इन x क्या है, x1 क्रॉस x2 वही प्रोडक्ट स्पेस है। देन डिफाइन d बाय सेटिंग, d किस प्रकार डिफाइन है कि dxy इक्वल टू रूट d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2। ये पीछे वाले जो प्रोडक्ट स्पेस की अपने डेफिनेशन पढ़ी है, उसी डेफिनेशन के अनुसार है ये प्रोडक्ट स्पेस। तो अपन को क्या प्रूव करना है कि ये जो दिया हुआ है आपका, ये क्या है, देन d इज मैट्रिक फॉर x। अपन को ये प्रूव करना है कि ये d क्या है, x के लिए मैट्रिक है। अगर d x के लिए मैट्रिक है तो अपन क्या करेंगे, उसके जो चार पोस्टुलेट है, यानी अगर डी कोई मैट्रिक है तो वो चार पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करेगा। तो चार पोस्टुलेट कौन कौन से है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। दूसरा है डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल टू वाई, और डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स, और चौथा कि डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ये चारों पोस्टुलेट हम इसके लिए सेटिस्फाई करवाएंगे। अगर इसके लिए चारों पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो गए तो ये डी एक्स वाई क्या हो गया, आपका मैट्रिक स्पेस हो गया। क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया। तो चलो देखते हैं इसका प्रूफ। पूर्व में अपन को क्या करना है, लेट x1 d1 x2 d2 दो मैट्रिक्स स्पेस दिए हुए हैं, जो दिया वो लिख देते हैं पहले तो। और फिर क्या करेंगे, x, हाँ देखना है यहाँ पर पेयर ऑफ पॉइंट्स x और y, x और y किसके पॉइंट है, इसके है। देखना ये x कैसा दिया हुआ, x1 x2 के पेयर में दिया हुआ, x1 x2 के पेयर में दिया हुआ, मतलब x1 किसका पॉइंट है, इस x1 का है, और x2 किसका है, x2 का पॉइंट है, और y1 किसका है, x1 का, और y2 किसका है, x2 का पॉइंट है। इस प्रकार दिया हुआ है। तो अपन को क्या करना है कि चारों पोस्टुलेट को क्या करना है, सेटिस्फाई करवाना है। लेट x1 d1 and x2 d2 are two matrix space। x1 d1 और x2 d2 क्या दिया हुआ, दो मैट्रिक स्पेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अपन को इसको क्या करना है, अपन को मैट्रिक दिखाना है। मैट्रिक दिखाना है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक दिखाने के लिए तीन पॉइंट चाहिए अपन को, x y और z। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इन तीन पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, लेकिन चौथे पोस्टुलेट को सेटिस्फाई दिखाने के लिए अपन को क्या चाहिए, x y और z, तीन पॉइंट चाहिए। तो अपन तीन पॉइंट ले लेते हैं। अगली से लेट x y z, ये तीन पॉइंट किसके लिए, मैंने इस x के लिए, किसके लिए, x के लिए, बिलोंग्स टू कैपिटल x। जहां पर x किस प्रकार है,
x1 x2 के पेयर में है, y किस प्रकार है, y1 y2 के पेयर में होगा, z किस प्रकार होगा, z1 z2 के पेयर में होगा। देन अपन को पोस्टुलेट फर्स्ट, देन फर्स्ट पोस्टुलेट को कैसे लिखते हैं, m1 और ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखना ये अपन को सेटिस्फाई कराना है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट क्या होता है आपका कि डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, हाँ पहले ये लिखिए एक्स वाई और जेड लिख देते हैं यहाँ पर, वेयर एक्स इक्वल टू x1 x2, y क्या है y1 y2, और z क्या है z1 z2। यहाँ पर x1 y1 और z1 तो किसके, कैपिटल x1 के पॉइंट है, x2 y2 z2 किसके पॉइंट है, कैपिटल x2 के पॉइंट है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करना। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। देन देखिए, हाँ M1 के क्या क्या है ना, M1 के लिए क्या करेंगे कि M1 के लिए ये, हाँ अपन को इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है, मतलब इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है। तो इसके लिए अगर d1 x1 y1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्यों होगा, सिंस d1 x1 y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्यों होगा, इसकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए m1 स्टार। इनकी जो चार पोस्टुलेट, ये भी तो क्या है मैट्रिक्स स्पेस है, और ये भी क्या है मैट्रिक्स स्पेस है, दोनों क्या है मैट्रिक्स स्पेस है। तो ये दोनों मैट्रिक्स स्पेस है, तो मैट्रिक्स स्पेस की चार पोस्टुलेट को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। तो इनके चार पोस्टुलेट को एम स्टार नाम दे रहा है, एम स्टार 1, एम स्टार 2, एम स्टार 3, एम स्टार 4। इनको नाम दे रहा हूं मैं एम डबल स्टार 1, एम डबल स्टार 2, एम डबल स्टार 3, एम डबल स्टार 4, इस प्रकार, ठीक है। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, एम स्टार 1 m1 स्टार से ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसको नंबर दे दूं मैं फर्स्ट, एंड d2 x2 y2, d2 x2 y2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये किससे आया, इसको नंबर 2 दे दो, और ये किससे आया, m1 स्टार से। ये किससे आया, m1 डबल स्टार से। m1 डबल स्टार मतलब इसके पोस्टुलेट की, ये भी तो अपने चारों पोस्टुलेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं मैट्रिक्स स्पेस के। तो इसका पोस्टुलेट दूसरा क्या है कि सॉरी फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डी एक्स वाई, इसके लिए डी क्या है, d2 है, x और y क्या है, इसके दो पॉइंट है, x2 और y2, ठीक है। देन फर्स्ट वन, देन बाय इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या करेंगे हम, अब देखना अपन को क्या चाहिए, इसका वर्ग चाहिए। अगर ये दोनों, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इनका दोनों का वर्ग भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इनका वर्ग भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो उनका वर्ग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उनका योग भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो मैं सीधा लिख दूं कि d1 स्क्वायर x1 d1 सॉरी x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा दें, एक स्टेप सीधा यहाँ पर बढ़ा दें। अगर d1 x1 y1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो d1 स्क्वायर भी क्या होगा, d1 स्क्वायर x1 y1 भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पे d2 स्क्वायर x2 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर दोनों को जोड़ देना, तो जोड़ने से क्या आ जाएगा अपने d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इनके स्क्वायर का योग ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इनका वर्गमूल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ग्रेट रूट ऑफ d1 स्क्वायर x1 y1 प्लस d2 स्क्वायर x2 y2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब डी एक्स वाई क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज डी एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू
जीरो, यही अपन को प्रूव करना था। यानी फर्स्ट पोस्टुलेट क्या हो गया आपका, सेटिस्फाई हो गया किसके लिए, इस डी एक्स वाई के लिए। अब सेकंड पोस्टुलेट क्या होता है, सेकंड पोस्टुलेट होता है कि सेकंड पोस्टुलेट होता है डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो होना चाहिए। डी एक्स वाई जीरो कब होगा, यदि इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू वाई। ठीक है, तो डी एक्स वाई आपको क्या करना है, जीरो बताना है। तो हम तो पहले क्या कर लेंगे, डी एक्स वाई को जीरो लेकर चलेंगे, डी एक्स वाई को जीरो लेकर चलेंगे और एक्स और वाई को क्या कर देंगे हम, इक्वल बता देंगे। देन m2 के लिए क्या करेंगे हम, लेट इफ एंड ओनली की सिचुएशन, यानी पहले वाले को लेकर चलो और दूसरा प्रूफ करो, फिर दूसरी को लेकर चलो पहला प्रूफ करो। तो पहले को इसको मैं लेकर चलता हूँ, डी एक्स वाई क्या है, जीरो के इक्वल है, तो ये जीरो के मतलब इसको जीरो के इक्वल लेकर चलता हूँ मैं। लेट रूट डी वन स्क्वायर एक्स वन वाई वन। आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ाना है, उस स्टेप में क्या लिखोगे, पहले ये लिखना है डी एक्स वाई इक्वल टू जीरो, फिर आगे इसका मान लिखना है डी वन स्क्वायर एक्स वन वाई वन प्लस डी टू स्क्वायर एक्स टू वाई टू इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो के इक्वल है तो इनका वर्ग भी जीरो के इक्वल होगा, दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे तो इधर से वर्गमूल हट जाएगा और इधर जीरो को जीरो रहेगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डी वन स्क्वायर एक्स वन वाई वन प्लस डी टू स्क्वायर एक्स टू वाई टू इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों का योग जीरो के इक्वल है, अगर दो संख्याओं का योग जीरो के इक्वल है तो दोनों संख्या क्या होगी, जीरो की, तभी तो जीरो इक्वल होगा, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है। तो अगर प्लस का चिन्ह है तो ये भी क्या होगा, डी वन स्क्वायर भी क्या होगा, डी वन स्क्वायर एक्स वन वाई वन इक्वल टू जीरो एंड डी टू स्क्वायर एक्स टू वाई टू भी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। अगर ये जीरो इक्वल है, अगर ये जीरो के इक्वल है तो इनका वर्गमूल फिर से कर दो, डी वन स्क्वायर अगर जीरो के इक्वल है तो डी वन भी क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। तो आगे लिख देता हूं मैं डी वन एक्स वन वाई वन इक्वल टू जीरो एंड डी टू एक्स टू वाई टू इक्वल टू जीरो। अब देखना, मैं थोड़ा सा इधर से मिटा देता हूँ थ्योरम को। आगे में क्या मिला है, डी वन एक्स वन वाई वन जीरो है और डी टू एक्स टू वाई टू बराबर जीरो है। यानी हम कह सकते हैं डी वन एक्स वन वाई वन बराबर जीरो है। ये किसकी, ये कौन सा पोस्टुलेट है, एम वन स्टार पोस्टुलेट है, सॉरी एम टू स्टार पोस्टुलेट है, और ये एम टू डबल स्टार पोस्टुलेट है। यानी डी वन एक्स वन डी वन का पोस्टुलेट दूसरा और एक्स टू डी टू का दूसरा पोस्टुलेट है। अगर ये दोनों जीरो के इक्वल है तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स वन बराबर वाई वन होगा, दिस इंप्लाइज एक्स वन बराबर वाई वन होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, मैट्रिक्स स्पेस एक्स वन डी वन की दूसरा पोस्टुलेट है। अगर मैट्रिक्स स्पेस एक्स वन डी वन का दूसरा पोस्टुलेट सेटिस्फाई है, ये हम जानते हैं। क्यों है, क्योंकि अपन को दिया हुआ है कि एक्स वन डी वन और एक्स टू डी टू क्या है, मैट्रिक्स स्पेस है। तो यहाँ पर एक्स वन बराबर वाई वन हो जाएगा और एक्स टू बराबर वाई टू हो जाएगा और एक्स टू बराबर वाई टू हो जाएगा। अब देखना, एक्स वन बराबर वाई वन है और एक्स टू बराबर वाई टू है, तो हम ये भी लिख सकते हैं, इनको प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं, सॉरी पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं कि एक्स वन वाई वन, सॉरी एक्स वन एक्स टू, हाँ एक्स वन एक्स टू किसके बराबर होगा, वाई वन वाई टू के बराबर होगा। एक्स वन एक्स टू किसके बराबर होगा, वाई वन वाई टू के बराबर होगा। देख लेते कि पेयर के रूप में है तो मतलब एक्स वन किसके बराबर, वाई वन के, और एक्स टू किसके बराबर है, वाई टू के बराबर है। अब देखना ये हमें ये किससे मिला, ये प्रॉपर्टी लिख देना, ये प्रॉपर्टी है m2 स्टार एंड m2 डबल स्टार। m2 स्टार किसकी प्रॉपर्टी है, x1 d1 की, और m2 डबल स्टार किसकी प्रॉपर्टी है, x2 d2। इन दो प्रॉपर्टी से हमें क्या मिले, x1 बराबर y1 और x2 बराबर y2। अगर ये बराबर तो इनका पेयर भी बराबर है। अगर इनका पेयर बराबर है तो ये पेयर तो किसका है, पीछे हमने लिखा है, देखिए x1 y x1 x2 तो क्या है, x है, तो y1 y2 क्या है, y है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि x बराबर y है। ये एक तरफ से अपना प्रूफ हो गया है, एक तरफ से प्रूफ हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर x बराबर y है
अगर x बराबर y है तो x1 x2 और y1 y2 का पेयर भी बराबर है, ये है तो ये होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर है तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, अगर इसको ऐसा लिख सकते हो इसको ऐसा लिख सकते हैं, अगर इसको ऐसा तो ये और ये। ठीक है, तो हम यहाँ से बोथ इक्वल ये साइन लगा देंगे, मतलब अब दूसरी प्रॉपर्टी इसे विपरीत कन्वर्स लेकर अपन को इसको प्रूव नहीं करना पड़ेगा, यानी ये दोनों तरफ से प्रूव हो गई है। अब हम पढ़ेंगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी M3। M3 क्या है, डी एक्स वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, डी वाई एक्स। डी एक्स वाई बराबर क्या होना चाहिए, डी वाई एक्स। M3 डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई एक्स होना चाहिए। M3 क्या है, एंड M3 में हमें जो डी एक्स वाई दिया हुआ है वो लेके चलेंगे और उसको क्या कर देंगे, डी एक्स वाई के बराबर डी वाई एक्स के बराबर प्रूव कर देंगे। डी एक्स वाई क्या दिया हुआ है अपन को, डी एक्स वाई दिया हुआ है कि रूट डी वन एक्स वन वाई वन स्क्वायर प्लस डी टू स्क्वायर एक्स टू वाई टू, ये अपन को दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, डी एक्स वाई इक्वल टू ये अपन को दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इस डी एक्स वाई को क्या करना है, डी वाई एक्स के इक्वल प्रूव करना है। डी एक्स वाई को क्या कर सकते हैं, डी वाई एक्स के प्रूव कर दें। अब देखना M2 स्टार से, सॉरी M3 स्टार और M3 डबल स्टार, ये प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ लगा दें तो हमारे पास D1 x1 y1 किसके इक्वल है, D1 y1 x1 के, और D2 x2 y2 किसके इक्वल है, D2 y2 x2 के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। ठीक है, ये दोनों इक्वल तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा। ठीक है, तो d1 स्क्वायर x1 y1 क्या लिख सकता हूँ मैं, d1 स्क्वायर y1 x1, तो d1 स्क्वायर इसको क्या लिख दूं मैं, d1 स्क्वायर y1 x1 प्लस d2 स्क्वायर y2 x2 लिख सकता हूँ ऐसा। ये किनसे मिला हमको, m स्टार 1 और m स्टार सॉरी M3 स्टार और M3 डबल स्टार से मिला हमको। अब देखना ये किसके इक्वल हो गया, यहाँ पर एक्स वाई पहले है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा वाई एक्स। अगर हम डी वाई एक्स लिखे, अगर हम डी वाई एक्स लिखते तो उसको ऐसा तो लिखते, डी वाई एक्स मतलब d1 स्क्वायर y1 x1 प्लस d2 स्क्वायर y2 x2, ऐसा लिखते। तो ये किसके इक्वल हो गया, डी वाई एक्स के इक्वल हो गया। ये अपनी तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई तो हम बच गई प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, चौथी प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, हम तीनों एलिमेंट लेते हैं। तीनों एलिमेंट लेकर, तीन एलिमेंट लेंगे एक्स वाई और जेड, उन तीन एलिमेंट में चौथी प्रॉपर्टी में होता है कि डी एक्स जेड लेस देन और इक्वल टू द डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी में डी एक्स वाई और जेड सभी के सभी लेंगे। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। तो डी एक्स जेड तो क्या कैसे लिखेंगे हम डी एक्स जेड को, कि रूट डी वन स्क्वायर एक्स वन जेड वन प्लस डी टू स्क्वायर एक्स टू जेड टू, ऐसा लिखेंगे हम किसको, डी एक्स जेड को। डी एक्स जेड को मैंने ऐसा लिख दिया, तो आगे क्या करेंगे, ये जो d1 x1 z1 है और d2 x2 z2 है, यहाँ पर हम वो लगा देंगे पीछे वाले प्रॉपर्टी, कौन सी मैट्रिक्स स्पेस की, x1 d1 और x2 d2 के लिए जो प्रॉपर्टी है वो x1 d1 के लिए प्रॉपर्टी क्या है कि x1 z1 किसके इक्वल टू होगा, डी x1 y1 प्लस डी x2 सॉरी डी एक्स वन जेड वन किसके लेस देन इक्वल टू होगा, डी एक्स वन जेड वन लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स वन वाई वन प्लस डी वाई टू वाई वन जेड वन, इसके लेस देन इक्वल टू होगा, और डी एक्स टू वाई टू ये जो भी है लिख देंगे यहाँ पर। तो ये यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, डी वन एक्स वन वाई वन प्लस डी वन
तो लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लेस देन इक्वल टू प्लस डी एक्स टू, सॉरी डी वाई वन जेड वन, और इस पूरे का क्या है स्क्वायर, इस पूरे का क्या है स्क्वायर है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या होगा डी टू एक्स टू वाई टू प्लस डी टू एक्स टू वाई टू और डी टू वाई टू जेड टू, वाई टू जेड टू, और इस पूरे का क्या होगा स्क्वायर होगा। ठीक है, स्क्वायर दे रखा अपनो, और ऊपर क्या अनरूट भी, अनरूट है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे पूरे की घात क्या लगा देंगे हम 1/2। अब देखो इसको आगे सोल्व करने के लिए हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा एक मीन कोस्ट की इनक्वालिटी। मीन कोस्ट की इनक्वालिटी क्या होती है कि अगर समीशन k इक्वल टू 1 to n एक्स के प्लस वाई के, एक्स के प्लस वाई के की पावर p हो और इस पूरे की पावर 1/p हो, तो ये क्या होता है कि समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n एक्स के की पावर p और इस पूरे की पावर 1/p प्लस समीशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n वाई के की पावर 1/p और इस पूरे की पावर 1/p। यह क्या होती है मीन कोस्ट की इनक्वालिटी। अब यहाँ पर देखना पी की जगह तो क्या है यहाँ पर 2 है, पी की जगह क्या है 2 है, और के की जगह क्या है के इक्वल टू 1 to n के लिए क्या है 1 और 2, 1 और 2। और अगर यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि अगर k के लिए 1 और 2 हो तो क्या होगा x1 प्लस y1 इसकी पावर 2 प्लस x2 प्लस y2 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 1/2। अब देना इसी रूप में तो है ये x1 y1 का स्क्वायर, x1 प्लस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर x1 क्या है x1 y1 और y1 क्या है y1 z1, x2 y2 और y2 z2। देखना x2 प्लस y2, x2 y2 y2 z2, इस पूरे का इसका स्क्वायर और पूरे की घात 1/2। तो इसको कैसे ओपन करेंगे हम कि समीशन k इक्वल टू 1 से n, पहले तो k इक्वल टू 1 के लिए यानी x1 प्लस x2, x1 यहाँ पर क्या है यहाँ पर ये x1 प्लस x2 और इसके पावर तो x1 प्लस x2, सॉरी x1 स्क्वायर, हाँ x1 स्क्वायर और x2 का स्क्वायर और इसको ऊपर 1/p, तो 1/, क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर आ जाएगा 1/2 प्लस इसी प्रकार आगे क्या होगा y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2, ऐसा है। ठीक है, इस प्रकार जैसा मीन कोस्ट की इनक्वालिटी अनुसार ये खुलता है वैसा ही इसको हम खोल देंगे, ओपन करेंगे और आगे लिखेंगे। ठीक है, तो आगे लिखने पर यहाँ पर क्या मिल जाएगा अपने को लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर क्या है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, x1 क्या है ये रहा x1 स्क्वायर मतलब x1 d1 x1 y1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर d1 x1 y1 d1 x1 y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर यानी d2 x2 y2। ठीक है, और पूरे की पावर क्या है 1/2, पूरे की पावर 1/2 मतलब अनरूट और प्लस x2 स्क्वायर x y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। अब y1 क्या है y1 z1 प्लस d1 y1 z1 और स्क्वायर स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर y2 z2 और पूरे की पावर क्या है 1/2 यानी 1/2 लगाएंगे तो रूट लगा देंगे। अब देखना ये किसका हो गया, ये क्या हो गया डी एक्स वाई हो गया, क्या डी एक्स वाई के इक्वल हो गया डी एक्स वाई d1 स्क्वायर x1 वाई इक्वल प्लस d2 स्क्वायर x2 y2। इसी प्रकार ये क्या हो गया तो लेस देन इक्वल टू d1, हाँ सॉरी डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई
प्लस डी वाई जेड। अब देखना हमें यहाँ पर सीधा क्या लिख देना है कि बाई मिन कोस के जिस इस स्टेप से हम जहाँ पर ये स्टेप लेते हैं तो यहाँ पर हमें लिख देना बाई मिन कोस की इनक्वालिटी, बाई मिन कोस की इनक्वालिटी यहाँ पर सीधा लिख देना। अपन को मिन कोस की इनक्वालिटी वहां पर दिखानी नहीं है, शो नहीं करनी है। एक बार के लिए ऑन द टॉप लिख तो लीजिए कि मिन कोस की इनक्वालिटी ये होती है। फिर मैं रब कर रहा हूं इसको, ये लो। तो ये चौथी प्रॉपर्टी हमारे लिए प्रूव होगी किसकी, तो चौथी प्रॉपर्टी हमें क्या मिला है कि डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। ये क्या होगी, अपनी चौथी प्रॉपर्टी होगी। चौथी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई तो हिंस या 10 से डी इज मैट्रिक स्पेस इन एक्स, और लास्ट में लिख देंगे एच पी। इस प्रकार डी क्या हो गया, आपका मैट्रिक स्पेस हो गया। ये बात है। यानी मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए अपन को चारों प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, वो पहली दूसरी और तीसरी हो रही है चौथी प्रॉपर्टी। चारों प्रॉपर्टी चारों पोस्टुलेट को हमने क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया डी के लिए। चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो ये डी क्या हो गया, मैट्रिक स्पेस हो गया, किसमें, एक्स में हो गया।